दो दो तुम मेरी भोग हो। तुम्हें पता था आज काम वाली आएगी नहीं। सुबह से बर्तन ऐसे कैसे रखे हुए थे। तुमने सोचा कि बड़ी वाली ने सोचा छोटी वाली साफ करेगी, छोटी वाली ने सोचा बड़ी वाली साफ करेगी, और दोनों बर्तनों से मुंह फेर के घूम रही हो। तो ये सब क्या मुझे दिखाई नहीं देता? तो मैंने कर ली ना अपने घर के बर्तन साफ। या मैं अगर बर्तन पड़े रहेंगे तो मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरे हाथ पैर अभी चलते हैं। मैं खुद ही कर लूँगी कोई काम अगर मुझे करना होगा तो। तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी थी ना कि बिना बोले ये काम हो सकता था। जब तक घर में जिम्मेदारी नहीं समझोगे तब तक काम कैसे करोगे? अब तुम्हें बर्तन मांजने जैसा काम भी इतना बड़ा लगने लग गया। हमारे टाइम में की स्ट्रगल पता है क्या होती थी? तुम्हारे टाइम की स्ट्रगल तो तुम्हें लगता है कि बर्तन मांजना बहुत बड़ी स्ट्रगल है। हमारे टाइम में स्ट्रगल ये होती थी कि गर्म पानी नहीं होता था टैप्स में। गुसल खाने से गर्म पानी की बाल्टी अलग से लेके आती थी, क्योंकि किचन में सिर्फ टंकी का कनेक्शन था जिसमें कि ठंडा पानी आता था, और सर्दियों में ठंडे पानी से भी बर्तन मांजे कितनी बार तो मैंने। ये ज़रा सा एक दिन काम वाली क्या नहीं आई तो तुम्हें बर्तन मांजने भारी पड़ गए। वाह भाई वाह, ये तुम्हारी स्ट्रगल है। जब तुम्हारे दोनों के पति छोटे छोटे थे ना, तब उनके नाखून पता है कैसे काटती थी? ब्लेड से काटती थी। तुम्हारी तरह नहीं कि अब नाखून काटने के लिए और नाखून फाइल करने के लिए अलग नेल कटर आ रहे हैं नए नए तरीके के। तुम्हारी तरह हमारे पास फर्स्ट ऐसे कपड़े ऑर्डर करने का ऑप्शन नहीं होता था। पूरे घर का काम करके उसके बाद सिलाई खुद सीखी मैंने, बच्चों के सर्दियों के गर्मियों के कपड़े सिलने के लिए, क्योंकि उस टाइम इतनी दुकानें नहीं थी ना, और इतने साधन नहीं थे, और तुम्हारे फर्स्ट और ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी ना, तो मैं भी कर लेती ऑनलाइन शॉपिंग। मुझे मेरा क्या घट रहा था? और पढ़ी लिखी मैं भी आई थी इस घर में, लेकिन तुम्हारे ससुर जी के टैलेंट पे मुझे पूरा विश्वास था कि अपनी फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। इसीलिए मैंने कभी नौकरी करने डाला, कभी जोर नहीं डाला, और चुपचाप बैठ के अपना घर मैनेज किया, दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसी का नतीजा है कि तुम्हारे ससुर जी ने अपना कारोबार इतना बढ़ा लिया, इतना फैला लिया, और तुम दोनों के पति मिल के भी उसको संभाल पा लेना, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कि एक अच्छी सास की तरह मैंने तुम्हारे काम इसीलिए बांट रखे हैं ताकि तुम्हें आपस में ही लड़ना ना पड़े। अब ये बातें मैं ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे बाबूजी तक, तुम्हारे ससुर जी तक नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि उनका दिमाग घर की तरक्की में है। अगर घर की तरक्की के बारे में सोचने वाले आदमी को अगर मैं इन चीज़ों में, घर के छोटे मोटे चीज़ों में उलझा के रखूँगी, तो फिर उनकी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट थोड़ी करवाऊँगी। मैं इतनी बेवकूफ़ औरत थोड़ी हूँ, और ना ही इतनी निर्भाग औरत हूँ कि घर में अगर बर्तन पड़े हैं या कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ सामान बिखरा पड़ा है, या कुछ काम फैला पड़ा है, तो उसको मैं खुद भी ना कर सकूँ। जब तक घर की जिम्मेदारी नहीं समझोगे, जब तक इस घर को अपना नहीं समझोगे, तब तक इस घर के काम तुम्हें बोझ की तरह लगेंगे। और ये मैं नहीं चाहती कि घर का कोई भी काम तुम्हें बोझ लगे। और तुम में से कोई भी एक जनी बर्तनों को साफ कर देती ना, तो मेरे मन में तुम्हारी इज्जत और बढ़ जाती।